दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमरता का सपना देवताओं और असुरों दोनों ने देखा था? एक ऐसा रहस्य जो समुद्र की गहराइयों में छिपा था, जिसके कारण तीनों लोग कांप उठे और स्वयं महादेव को विष पीना पड़ा। आज स्टोरीज दुनिया में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी गाथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि त्याग, अहंकार और नियति का सबसे बड़ा पाठ है। यह कथा है समुद्र मंथन की महागाथा। प्राचीन काल की बात है। ऋषि दुर्वासा अनुशासन और मर्यादा के प्रतीक, जिनका क्रोध स्वयं देवताओं को भी कांपने पर मजबूर कर देता था। एक दिन कैलाश पर महादेव की सभा में सभी देव उपस्थित थे, पर एक अनुपस्थित था, देवराज इंद्र। महादेव ने प्रसन्न होकर नारद मुनि को एक दिव्य वैजयंती माला दी, लेकिन वही माला अहंकार की परीक्षा बनने वाली थी। जब यह माला इंद्र के हाथों पहुंची तो उन्होंने उसका सम्मान नहीं किया और वही क्षण स्वर्ग के पतन की शुरुआत बन गया। माला का अपमान देखते ही ऋषि दुर्वासा का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने घोषणा की, आज से स्वर्ग श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मी का वास यहाँ नहीं रहेगा। धीरे धीरे देवलोक की शक्ति मिटने लगी और यही अवसर था असुरों के लिए। राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देव पराजित हुए और अमृत कलश सागर में जा गिरा। हारकर देव ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, अमृत सागर में है, पर उसे पाने के लिए देव और असुर दोनों को साथ आना होगा। मजबूरी में देवों ने असुरों से संधि की। मंदराचल पर्वत बना मथनी और वासुकी नाग बनी रस्सी। लेकिन मंथन शुरू होते ही समस्या आ गई। पर्वत डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु कूर्म अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। सृष्टि संतुलित हुई और मंथन फिर शुरू हुआ। सबसे पहले सागर से निकला हलाहल विष, इतना घातक कि तीनों लोग नष्ट हो सकते थे। तभी महादेव आगे आए। उन्होंने कहा, यदि सृष्टि को बचाने के लिए विष पीना पड़े तो मैं तैयार हूँ। महादेव ने पूरा विष अपने कंठ में रोक लिया। उनका शरीर नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। माँ पार्वती ने शक्ति रूप में उस विष को स्थिर किया। इसके बाद एक एक कर दिव्य रत्न निकले, कामधेनु, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, माता लक्ष्मी और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश के साथ। लेकिन लोभ जाग उठा। असुर अमृत लेकर भागे। तभी भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए। उनकी सुंदरता ने असुरों को मोह लिया। देवों को मिला अमृत और असुर खाली हाथ रह गए। राहु ने छल किया, लेकिन सुदर्शन चक्र ने उसे रोक दिया। और इस तरह दोस्तों, देवों को मिला अमृत, असुरों का घमंड टूटा और सृष्टि फिर संतुलित हुई। कहा जाता है, अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिससे जन्म हुआ कुंभ मेले का। श्रावण मास महादेव के उसी त्याग की स्मृति है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिव्य कथाएं पसंद हैं, तो स्टोरीज दुनिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए।